बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज चौधरी जी के द्वारा जो बयान रखा गया कि हरा गमछा देकर गोली मारो, जात पूछकर गोली मारो, आज तक आजादी के 1947 के बाद अभी तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो बिहार में जातीय उन्माद फैलाकर और जनता के विकास के तरफ से दिमाग को दिग्भ्रमित करके और एक जातीय उन्माद में फैला करके और जनता के विकास से दूरी कर देना साथियों। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, हम आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से आदरणीय शिवराज चौधरी के इस बयान को निंदा करते हैं और निंदा प्रस्ताव हम पास करते हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय को लिखा जाए कि ऐसे मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश में जो आज तक आजादी के 1947 के बाद आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो जातीय उन्माद फैला करके, जहां पर विकास की बात होना चाहिए, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बात होना चाहिए, एक तरफ बिहार में जहां पर गरीबों के जो बच्ची हो, जो लेट की बच्ची हो, आज सुरक्षित नहीं है बिहार में कोई भी हमारी बेटी बहन जो पढ़ने के लिए जाने के लिए डरती है। भ्रष्टाचार, महंगाई आज चरम सीमा पर चढ़ गया है मेरे साथियों। आज जातीय हिंसा में बिहार धड़क रहा है मेरे साथियों। बहुत दुखद बात है, ये बहुत दुखद बात है कि जहां पर देश जेपी की धरती, लोहिया की धरती, कर्पूरी की धरती, अगर जात की बात होता तो जयप्रकाश बाबू 74 में आंदोलन इस देश के और इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी के हिटलर साहित्य पर खिलाफ वो पटना के गांधी मैदान से आंदोलन नहीं करती साथियों। अगर जात की बात होता तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वो आरक्षण लागू नहीं करते मेरे साथियों। इसलिए जो देश के महान सपूत होता है, जो आजादी के महानायक लड़ने वाले क्रांतिकारी साथी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जुब्बा सैनी, बाबू सैनी जैसे महान पुरुषों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दिया साथियों, क्या यही दिन देखने के लिए, यही समय के लिए साथियों? इसलिए मेरे साथियों, गलती हम लोगों का भी है। हम लोगों के बीच जिला के जिलाध्यक्ष महोदय रमेश गुप्ता जी आ गए और सब लोग थोड़ा ताली बजा के इनको स्वागत कर दिया जाए। आइए देखिए। तो साथियों, इस देश की आजादी के लिए जिन सपूतों ने कुर्बानी दिया, क्या वही दिन देखा था मेरे साथियों? गलती हम लोगों का भी है। हम लंबा चौड़ा कुर्ता पजामा पहन के और लंबा चौड़ा लच्छेदार भाषण करते हैं, लेकिन हम अपने कमी को भी नहीं ढूंढते। क्यों हमारे देश में बिहार में सरकार नहीं बना? इस पर भी प्रकाश डालने की जरूरत है मेरे साथियों। ताकि कुछ साथी बोले हैं कि 5 किलो अनाज पर बिहार की जनता बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? इसका कसूरवार जनता नहीं है, उसका कसूरवार हम है साथियों। कि जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा को गांव-गांव में शिक्षा की अलग जगाना चाहिए, वहां पर हम शिव गुरु के हम चर्चा करते हैं जाकर के। हम उस गरीब महिला को, हम अपने मतदाता को, हम गरीब दलित पिछड़ा को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्श विचारधारा को नहीं समझाते हैं। इसी हिंदुस्तान में, इसी मुल्क और भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जिस दिन इस देश की आजादी पूरे देश की जनता जग जाएगी, उस दिन रानी के पेड़ से राजा जन्म नहीं लेगा, उस मेस्तारी के पेड़ से राजा जन्म लेगा साथियों। लेकिन हम लोग समझा नहीं पाते, गांव में नहीं जा पाते। हम लोग को जाना पड़ेगा। इसी का कारण है कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था को दोहरीकरण किया गया। किस देश में गरीबों तक शिक्षा नहीं जाने दो। अगर गरीब जिस दिन शिक्षित हो जाएगा, वो जान जाएगा अपने अधिकार को, उस दिन वोट को नहीं बेचेगा और हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे साथियों। इसलिए बैठे नागपुर में बैठे हुए नाग बाबा, जो आरएसएस का मुखिया, वह जातीय हिंसा फैलाने के लिए वह चंद लोगों के बीच में देश में, आज प्रदेश में जातीय दंगा फैला करके और चाहता है कि पूरे भारत में हिटलर शाही हम राज कर ले। साथियों, इस देश के लोकतंत्र निश्चित रूप से खतरा में पड़ चुका है और मौखिक इमरजेंसी यहाँ पर लागू हो चुका है।
वह प्लानिंग कर लिया है कि पूरे देश में आरएसएस, कि पूरे देश में अपना शासन सत्ता कर लो। इस देश के सीबीआई, ईडी, सीडी, चाहे जो भी न्यायालय, कार्यपालिका पदाधिकारी, मीडिया, ऐसे पदाधिकारी विभाग को वो हाईजैक कर लिया है साथियों। इससे देश पर संकट और बहुत बड़ी इस देश पर संकट आ चुका है साथियों। ये कहने की जरूरत नहीं है। क्रांतिकारी लोग, जो भी ईमानदार लोग समझ रहे हैं इस बात को, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इस बात को, सच्चाई को दबाने की जरूरत नहीं है। आंदोलन निश्चित रूप से अपने मां के घर में, यही बिहार की धरती गांधी मैदान से शुरू हुआ था, और फिर हमको लगता है कि भारत में यही बिहार की पटना की धरती और बिहार की धरती से क्रांति सुलगेगा, जो पूरे हिंदुस्तान में सुलगेगा। और नरेंद्र मोदी को गद्दी से बाहर तब उतर सकता है कि जब तक क्रांति नहीं होगा इस देश में। अब इसलिए लोकतंत्र को बचाना है तो सब लोग को ईमानदारी पूर्वक जात पात से ऊपर उठ करके इस हिंदुस्तान के चौथी गुलामी के लिए हम लोग को लड़ना पड़ेगा साथियों। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। इधर हमारे अमरनाथ चचा, कामेश्वर बाबू सब लोग बैठे हुए थे, कुछ साथी छूट भी गए हैं, ताकि हुजूम में हमारे बगल में हमारा सामान छूट गया है, रामजी भैया छूट गया है, इसलिए मैं क्षमा मांगते हुए आप लोगों को इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में आया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभी मीडिया भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी भाई को मैं आदाब राम सलाम करता हूँ। जय। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।